देखिए आज की जो क्लास है बेल्ट्रॉन में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्यूटर का सारे क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप किया गया है। जो क्वेश्चन की संख्या है 26 एंड 26 क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे और एक एक करके समझेंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स ऑप्शन टू चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग इन विंडोज एक्सपी। बोल रहा है विंडोज एक्सपी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें डेट एंड टाइम को सेट करना, उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो यहाँ चारों ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग भी ध्यान से देख लीजिए, आप लोग भी अपना आंसर नोट डाउन कर लीजिए कौन सा आंसर सही होगा। अब हम लोग आंसर देख लेते हैं। रिसाइकिल बिन तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है जितना भी डिलीटेड फाइल यानी कचरा फाइल होता है सब इसमें आता है, तो रिसाइकिल बिन में। माई कंप्यूटर में क्या होता है तो सी ड्राइव डी ड्राइव जितने सारे ड्राइव होते हैं फोटो जो भी होते हैं सब इसमें होता है, तो माई कंप्यूटर में। सिस्टम रिस्टोर होता है मतलब सिस्टम को रिस्टोर करना। और कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल का मतलब क्या हो गया नियंत्रण करने के लिए है, यानी इसमें आंसर राइट आंसर क्या होगा तो कंट्रोल पैनल, जिसमें लोग डेट एंड टाइम को सेटिंग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें दिया व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ ए पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो हम लोग पैराग्राफ जो टाइप करते हैं टेक्स्ट टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कहाँ से टाइप होकर आता है, लेफ्ट से या राइट से या सेंटर से या जस्टिफाई से, बताइए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा तो लेफ्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड चार्ट कैटेगरी इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट का कैटेगरी नहीं होता है, तो कॉलम चार्ट होता है, डॉट चार्ट भी होता है, सरफेस चार्ट भी होता है, वर्ड आर्ट ये चार्ट नहीं है। वर्ड आर्ट क्या है तो टेक्स्ट का डिक्रेटेड टेक्स्ट होता है, और वर्ड आर्ट कहाँ मिलता है तो आपको इंसर्ट टाइम में मिलता है वर्ड आर्ट। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर कौन सा होगा, लिखा है नॉट ए वैलिड चार्ट, यानी चार्ट नहीं है, तो कौन सा आंसर होगा हम लोग का 4 नंबर वर्ड आर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एमएस पावर पॉइंट में मौजूदा प्रस्तुति में एक नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। पावर पॉइंट में जो स्लाइड होता है, देखिए वर्ड में क्या होता है ब्लैंक पेज होता है, एक्सेल में क्या होता है तो सीट उसको बोलते हैं, और एमएस पावर पॉइंट में क्या बोलते हैं उसको स्लाइड बोलते हैं। तो जो स्लाइड मेरे सामने ओपन रहता है वो भी किधर रहता है तो आपका लेफ्ट साइड में रहता है जो स्लाइड, उस स्लाइड एक स्लाइड को और बढ़ाना है, उसके लिए कहाँ से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस एम या कंट्रोल प्लस एस या कंट्रोल प्लस एन या कंट्रोल शिफ्ट एन। तो कंट्रोल प्लस जो शिफ्ट प्लस एन जो तो होता है क्या होता है तो ये आपका फोल्डर का शॉर्टकट की होता है। कंट्रोल प्लस एस क्या होता है तो आपका सेव का होता है। ठीक है, और कंट्रोल प्लस एन क्या होता है तो न्यू डॉक्यूमेंट का होता है। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है हम लोग का कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है तो हम लोग का स्लाइड को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, नया स्लाइड लेते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, एमएस वर्ड में जस्टिफाई संरेखन के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। जस्टिफाई करने के लिए अलाइनमेंट को करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होगा। ठीक है, अल्ट प्लस जे ये नहीं होगा, कंट्रोल प्लस वाई नहीं होगा, अल्ट वाई भी नहीं होगा, कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है जस्टिफाई। एमएस वर्ड में अलाइनमेंट में क्या होता है 4, एमएस वर्ड में पैराग्राफ में अलाइनमेंट 4 होता है। फर्स्ट क्या होता है कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट कनेक्शन टाइप। कौन सा इंटरनेट का कनेक्शन का टाइप नहीं होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका वाईफाई होता है, डिजिटल सर्विस लाइन हो गया ये नहीं होगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ये होगा, सैटेलाइट भी होता है नेटवर्क टाइप का होता है, यानी डिजिटल सर्विस लाइन, यानी 2 नंबर आंसर नहीं होगा। ठीक है, 2 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वाधिक उचित वर्णन करता है। पहला क्या है तो विंडोज एक्सपी में बहुकार्य यानी मल्टीटास्किंग क्षमताएं होती है, और 2 में क्या लिखा है विंडोज एक्सपी में कार्यपट्टी नहीं होती है। ठीक है, दोनों जो दिया हुआ तथ्य इसमें मिलाना है। ठीक है, पहला दिया हुआ 1 नंबर गलत है, 2 नंबर सही है। विंडो एक्सपी में बहुकार्य क्षमताएं होती है ये बात गलत है, और विंडो एक्सपी में कार्यपट्टी नहीं होती है ये आपका सही है। ठीक है, दूसरा में क्या बोल रहा है इसका आंसर गलत है और गलत है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है सही है और एक गलत है। ठीक है, और चौथा में सही सही है। ठीक है, विंडो एक्सपी में बहुकार्य मल्टीटास्किंग क्षमताएं होती है, पहला सही लग रहा है, विंडो एक्सपी में कार्यपट्टी नहीं होती है ये बात गलत है, यानी 3 नंबर इसका आंसर सही होगा। ठीक है,
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या दिया है, MS पावर पॉइंट प्रस्तुति में वर्तमान स्लाइड में प्रस्तुति को शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ठीक है, तो जो MS पावर पॉइंट में जो स्लाइड जो है उसको क्या करना है, प्रस्तुति को शुरू करने के लिए शॉर्टकट यानी इसको रन कराने के लिए क्या करना होता है, शिफ्ट प्लस F5 करेंगे तो वहाँ वर्तमान स्लाइड को रन करेगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि MS एक्सेल में सेल A1 में 250 दर्ज है। यदि आप A1 पर प्रतिशत शैली प्रयुक्त करते हैं तो A1 में क्या दिखाई देगा। ठीक है, तो 0.25 या 250% या 25% या आपको क्या बोलते हैं 2.5%। देखिए जितना भी नंबर दिया है उसमें परसेंट के लिए 100 होता है, तो उसमें 100 में 2 शून्य होता है यानी 2 जीरो होता है। क्या करेंगे यहाँ पर 2 जीरो इसमें ऐड कर देंगे, 250 में 2 जीरो ऐड करेंगे तो ये 25,000 यानी 3 नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का एक मानक कीबोर्ड पर समांतर 2 बार नहीं दिखाई देता है। कौन सा की है, शिफ्ट की 2 बार होता है, ऑल्ट की 2 बार होता है, कंट्रोल की 2 बार होता है, एक होम की 2 बार होता है। राइट आंसर इसका 1 नंबर है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। MS एक्सेल वर्कशीट की संपूर्ण सामग्री का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। क्या बोला है, MS एक्सेल वर्कशीट की संपूर्ण सामग्री का चयन करने के लिए यानी पूरी सीट को हम लोग को सिलेक्ट करना है तो क्या करना होगा, सेल को एक बार में तो Ctrl+A। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर Ctrl+A। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। MS एक्सेल 2016 में होम टैब के तहत स्टाइल समूह में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, स्टाइल समूह में कौन सा नहीं देता है, रॉ स्टाइल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेल स्टाइल, फॉर्मेट टेबल। तो जो स्टाइल समूह उसमें तीनों दिखाई देता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेल स्टाइल्स, फॉर्मेट टेबल। रॉ स्टाइल क्या होता है, नहीं दिखाई देता। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा। इक्वल साइन और ब्रैकेट ओपन -5 डिवाइड 2 से जब भी करेंगे इसका रिजल्ट कितना आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा -3 यानी इसका राइट आंसर कितना होगा, 2 नंबर होगा। आप लोग MS एक्सेल को ओपन करके तो फॉर्मूला को यूज करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। MS एक्सेल में सेल को लॉक या अनलॉक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प को सक्षम करने की आवश्यकता होती है। यानी MS एक्सेल में जो हम लोग सेल होता है उस सेल को हमको लॉक करना है या अनलॉक करना है, उसके लिए क्या करते हैं। फर्स्ट दिया शेयर वर्कबुक, ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रोटेक्ट सीट यानी प्रोटेक्ट यानी लॉक करना, पब्लिश वर्कबुक ये भी नहीं होगा, शेयर सीट ये भी नहीं होगा। यानी राइट आंसर कौन सा होगा तो हम लोग का प्रोटेक्ट सीट यानी 2 नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वर्टिकल अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर द सेल्स ऑफ एन MS वर्ड टेबल। यानी MS वर्ड को जो हम लोग टेबल लेते हैं तो कौन सा वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं होता है, नॉट। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है सेंटर, जस्टिफाई, बॉटम। ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं होता है, सेंटर, टॉप, जस्टिफाई, बॉटम। इसका हुआ सेंटर होता है, टॉप होता है, बॉटम होता है। ठीक है, जस्टिफाई नहीं होता है। इसका राइट आंसर 3 नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। MS एक्सेल में एक सेल की कंटेंट को संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया सकता है। ठीक है, एक बार और देखते हैं इसको। MS एक्सेल में एक सेल की कंटेंट को संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यानी उसी सेल के कंटेंट को क्या करना है, फिर से हमको कुछ उसमें टाइप करना था। क्या करना है, F3 से नहीं होगा, F4 से नहीं होगा, F10 से नहीं, किससे होता है रीनेम, तो F2 से होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका 4 नंबर होगा। उसके बाद देखते हैं इसमें दिया है टू क्लोज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इन विंडोज XP क्लिक ऑन द क्लोज बटन विच इज लोकेटेड एट ऑफ द विंडोज। यानी जो क्लोज बटन होते हैं वो आपका कहाँ पर शो करता है, विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे जो भी हो में कहाँ पर आपका शो करता है। तो देखिए क्लोज हो, मिनिमाइज हो या मैक्सिमाइज हो, तीनों आइकन आपका टॉप का राइट साइड में यहाँ पर शो करता है, जिसको पूरे को क्या बोलते हैं, कंट्रोल पैनल। जो यहाँ पर दिया रहता है देखिएगा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर और यहाँ पर क्लोज दिया रहता है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, क्लोज पूछ रहा है, तो क्या होगा टॉप राइट यानी 2 नंबर आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट करते हैं।
फिर क्वेश्चन क्या है, विंडोज एक्सपी एक क्या है, स्प्रेडशीट नहीं, एक्सेल का सीट रहता है तो बोलते हैं वो स्प्रेडशीट, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, तो ना वर्ड का फाइल है ना ही आपका एक्सेस का है, तो क्या है आपको विंडोज एक्सपी क्या है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर ए पैराग्राफ इन MS वर्ड। नॉट ए वैलिड अलाइनमेंट पैराग्राफ वर्ड में जो दिया हुआ है कौन सा अलाइनमेंट इसमें नहीं होता है सही में, तो जस्टिफाई होता है, राइट होता है और लेफ्ट होता है। एक अलाइनमेंट कौन सा नहीं होता है, तो टॉप नहीं होता है, ठीक है। और इसमें आपका कौन सा अलाइनमेंट एक छूट रहा है, तो सेंटर अलाइनमेंट छूट रहा है, ठीक है। यानी राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई होता है, एक टॉप नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक डेटा संसाधन के लिए किया जाता है, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो कोबोल हो जाएगा, सी नहीं होगा, फॉर्टेन नहीं होगा, C++ नहीं, कोबोल हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट कौन सा गलत है, इन स्लाइड शॉटर और स्लाइड ऑफ ए प्रेजेंटेशन आर अरेंज एज थंबनेल पिक्चर। सही बात है, स्लाइड शॉटर से क्या करते हैं, सारे हम लोग जितने भी स्लाइड लिए रहते हैं सारे को क्या होता है थंबनेल टाइप से पिक्चर के रूप में उसको अरेंज कर लेते हैं। दूसरा में क्या है, इन स्लाइड शॉटर कंटेंट ऑफ ए स्लाइड कैन नॉट बी एडिट, हाँ उसको स्लाइड को हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं स्लाइड शॉटर में जाकर। ये दिया हुआ है स्लाइड शॉटर व्यू ए पार्ट ऑफ द मास्टर व्यू ग्रुप इन द MS PowerPoint 2016, यही गलत है। ये आपका स्लाइड शॉटर किस में मिलता है, स्लाइड मास्टर व्यू में नहीं मिलता है, गलत है। ये आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है द फर्स्ट वाइड एरिया पैकेट स्विचिंग नेटवर्क ARPANET स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसके बारे में दिया हुआ है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये सही लग रहा है, और देखते हैं एडवांस्ड रिसर्च प्रोसेस एजेंसी नेटवर्क, ये नहीं गलत होगा। एडवांस्ड रिमोट प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क गलत है। अमेरिकन रिसर्च गलत है, यानी मेरा ऑप्शन कौन सा हुआ, तो 1 नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज टू अंडरलाइन द कंटेंट ऑफ एन एक्टिव सेल इन MS Excel। MS Excel हो या MS Word हो या MS PowerPoint हो, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन में हम लोग को अगर अंडरलाइन लगाना होगा तो Ctrl+U से अंडरलाइन लगता है, और डबल अंडरलाइन लगाने के लिए Ctrl+Shift+D से डबल अंडरलाइन लगता है वर्ड में, और Ctrl+Shift+W से वर्ड अंडरलाइन लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, Ctrl+U, यानी अंडरलाइन का शॉर्टकट की यही होता है, यानी 2 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग components of an application windows shrink the windows and place it on the taskbar while leaving the program running, ठीक है, यानी प्रोग्राम रनिंग करेगा और हम लोग टास्क बार में क्या इसको छुपा सकते हैं, रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, रीस्टोर कीजिएगा तो आपका विंडोज स्क्रीन पर ही शो करेगा, क्लोज कीजिएगा तो आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, मैक्सिमाइज कीजिएगा तो फुल स्क्रीन हो जाएगा, मिनिमाइज कीजिएगा तो आपका टास्क बार में छुप जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर मिनिमाइज। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक चेक कंटेन सर्टेन कैरेक्टर एट द बॉटम रिटेन विथ मैग्नेटिकली चार्ज्ड इंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू रीड सच कैरेक्टर्स। यानी बैंक में जो चेक होता है उसको पढ़ने के लिए कौन सा होता है, ये चारों जो दिया हुआ है स्कैनर, MICR होता है, MICR, OCR, बार कोड रीडर, OMR तो पता है कि जो हम लोग एग्जाम देते हैं उसमें जो फिलअप करते हैं गोला टाइप का उसको बोलते हैं OMR शीट बोलते हैं। बार कोड रीडर हो गया जो आप देखते होंगे शॉपिंग मॉल में मिलता है वो बार कोड रीडर हो गया। OCR हो गया आपको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया जो हम लोग टेक्स्ट को टाइप करने के लिए काम करते हैं। और MICR क्या होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर होगा, यानी ऑप्शन कौन होगा, तो 1 नंबर ऑप्शन हम लोग का MICR सही होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, माइक्रोसॉफ्ट नोट्स नहीं है, सफारी वेब ब्राउजर है, यानी 3 नंबर इसका आंसर सही होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।